हम पढ़ा क्या रहे बाबू, है ना, आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक सर। तो प्रीवियस क्लास में आपको बाबू एटॉमिक बाबू आइटम का स्ट्रक्चर्स के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट दिए थे कि आइटम क्या होता है सर, उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट बता दिए डिफरेंट डिफरेंट सेल में, है ना। उसके बाद आपको वैलेंसी का कंसेप्ट बताया, क्या बताया, वैलेंसी का कंसेप्ट, है ना। अब वैलेंसी का कंसेप्ट बताया वो, तो उसी वैलेंसी को यूज करके बाबू आपको क्या करना, मोलिकुलर फार्मूला डिसाइड करना, है ना। आगे आपको वो तुरंत इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मोलिकुलर फार्मूला लिखने सीखेंगे, है ना। तो मोलिकुलर फार्मूला होता क्या चीज है सर, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रहेगा तब ना जी, मोलिकुलर फार्मूला क्या चीज मेरा होता है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग तुरंत बाबू क्या सीखेंगे कि कैसे बाबू मोलिकुलर फार्मूला डिसाइड करते हैं ना, ठीक। याद है तो ऑन करो जी, ऐसा अपना बोलिए, ऑन करो बाबू, नहीं तो धुन देंगे आके। इस सबका सैतान बच्चा का कंप्लेन आता है, वो पढ़ता नहीं है सही से। तो देखो क्या सर, मोलिकुलर फार्मूला क्या था बहुत, ये किसी भी कंपाउंड का वो एक मोल में, एक मोलिकुल्स में कितना उसमें नंबर ऑफ आइटम है, यही मेरा बताता है। मोलिकुलर फार्मूला बताता है क्या चीज, कोई भी कंपाउंड का अगर मोलिकुलर फार्मूला है तो उसके एक मोलिकुल में, है ना, कितना नंबर ऑफ आइटम होगा, तो मैंने कौन कौन से आइटम के में की संख्या कितनी है, यही हमारा क्या कहता है ना, इसी के बारे में बताता है। जैसे क्या सर, है ना, शांति से समझ, जैसे मान लो ये C6H12O6 है, किसका फॉर्मूला सर, ग्लूकोज का। C6H12O6 है, किसका फॉर्मूला, ग्लूकोज का, ठीक सर। अब ये जो ग्लूकोज का फॉर्मूला बोला मेरा, तो इसमें बाबू ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, ये मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया, मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया, है ना। अब इसमें वो मोलिकुलर फॉर्मूला बताएगा क्या चीज, तो इसमें कार्बन की संख्या, कार्बन आइटम की संख्या कितना है, हाइड्रोजन आइटम की संख्या कितना, ऑक्सीजन आइटम की संख्या कितना, इसी के बारे में हमको क्या देता है, जानकारी देता है ना, इसी के बारे में हमको नॉलेज देता है बाबू स्वराज, है ना, ठीक। समझते चलना शांति से, कोई भी कंपाउंड का अगर मोलिकुलर फॉर्मूला जो लिखते हैं बाबू, उसमें नंबर ऑफ आइटम्स को रिप्रेजेंट करता है, एक मोलिकुल के कंपाउंड में कितने टाइप के आइटम है, उसकी संख्या कितनी है, इसी के बारे में बताता है, ठीक। फिर इसको लिखेंगे कैसे सर, तुरंत बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तुरंत बता रहे हैं ना। ऐसा अपना ऑन करो बाबू, नहीं तो रिमूव कर देंगे, बोले वीडियो ऑन करो सपना, ठीक है ना। तो वही है बाबू, तो जैसे बाबू मान लो C6H12O6 है, स्वराज बोला, तो इसमें बाबू कहेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्या वो कार्बन एटम है सर, सोचो तो 6 को लिखल है, तो कितना कार्बन एटम, 6 है। कहेगा हाइड्रोजन एटम कई को बाबू कृतिका, तो 12 लिखा होता है, 12 को हाइड्रोजन एटम हो गया। कहेगा बाबू ऑक्सीजन एटम कई को, तो कई को ऑक्सीजन लिखा है, 6 को लिखल है, तो 6 को ऑक्सीजन एटम हो गया, है ना। बताओ, इससे भी आसान है जी, ठीक। नेक्स्ट बाबू, जैसे यहाँ पे बाबू कहेगा, है ना, जैसे H2O2 है, तो ये किसका होता है सर, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है ना। हाँ सर, तो इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कै गो, तो नीचे कै गो लिखा है, 2 गो, तो 2 गो हाइड्रोजन एटम हो गया। ऑक्सीजन एटम कै गो बाबू, 2 गो है, तो 2 गो ऑक्सीजन एटम हो गया, बस हो गया। यही बताता है बाबू, किसी भी बाबू कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्म होता है उसमें नंबर ऑफ आइटम के बारे में बताता है, ठीक। अब कैसे हम लोग बताएं बनाएंगे वो आगे आपको सिखा रहे हैं, है ना, ठीक सर। आगे सीखना बाबू मेरा, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है बाबू, है ना। तो इंपेरिकल फॉर्मूला मेरा क्या होता है बहुत शांति से समझना, अगर मोलिकुलर फॉर्मूला को बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हो, तो वही क्या होता है, मेरा इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। इस सब का डिफिनेशन वगैरह कभी नहीं आएगा, आप लोग बुक पढ़ोगे ना तो वहां पे लिखा जाता है इंपेरिकल फॉर्मूला, तो बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, है ना। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, किसी भी बाबू कोई भी कंपाउंड वगैरह उसका मोलिकुलर फॉर्मूला सर, अब उस मोलिकुलर फॉर्मूला को कैसे लिख दो, सिंपलेस्ट फॉर्म में, कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेगा सर, जैसे मान लो C6H12O6 है, तो यहाँ पे कार्बन का एटम 6 एटम, हाइड्रोजन 12 को, और ऑक्सीजन 6 एटम। तो ये मान लो ये किस रेशियो में, 6:12:6 होगा ना। अब इसका सिंपल रेशियो क्या होगा, सोचो, इसका जो सिंपल रेशियो होगा बाबू, है ना, इसका जो सिंपल रेशियो होगा बोला, जैसे 6:12:6 का, अब इसका सिंपल रेशियो क्या होगा, तो कौन सा ऐसा सबसे बड़का नंबर है बाबू जो 6 को भी डिवाइड करे, 12 को भी डिवाइड करो और 6 को भी डिवाइड करो, कौन ऐसा बड़का नंबर है वो जो तीनों को डिवाइड करे, तो 6 से ना होगा जी, सारे में 6 से डिवाइड कर दो, है ना। तो ये 6 1 हो जाएगा, 6 से 2 हो जाएगा, 6 से 1 हो जाएगा, मतलब कितना रेशियो हो गया, 1:2:1, है ना, ठीक ठीक सर, है ना बाबू, शांति से समझने चलना। ये सपना बाबू नेक्स्ट वीडियो ऑन करोगे जी, सपना ऐसा अपना मनो वीडियो ऑन करो जी, ऐसा अपना बाबू ऑन करो जी, मेरा ऑन है। सपना इसे तो डांस करे चल गई, यही सब नहीं पड़ेगी तब वेटिंग रूम में डालो। देखो बाबू, कंप्लेन बाबू है ना, देखो अभी स्वराज बाबू पढ़ता नहीं, उसको भी कुटाई लगेगा, उठा बैठी करवाएंगे शैतानी, सब पढ़ता नहीं, वो कंप्लेन नहीं आना चाहिए, मन से पढ़ो, आपको कहीं भी दिक्कत रहे, है ना, तो पूछिए आराम से। शिवेंद्र भोला बाबू एकदम बैठ के बाबू खाली गाना सुनते रहता था, अभी उसके पापा जी बोल रहे हैं, तो उसको अभी कुटाई लगा बाबू, तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना। बैठल रहता था सर, हमको पहले से उस पर डाउट था, बोला उससे सीधा बच्चा कभी है ही नहीं था, एकदम बैठ के बाबू क्या करता था, गाना सुनते रहता था, है ना।
नेक्स्ट बोला तो कहेगा वो जैसे C6H12O6 ये मोलकुलर फॉर्मूला। अब इसका कहेगा इंपेरिकल फॉर्मूला, तो कैसे लिखेगा इंपेरिकल फॉर्मूला? तो कार्बन का एटम 6 एटम, हाइड्रोजन का एटम 12 एटम, ऑक्सीजन का एटम 6 एटम, ठीक। अब इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा सर? 6 12 6 का सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा? तब क्या होगा? 1:2:1 होगा, यही होगा ना? हाँ सर। अरे इसका सिंपलेस्ट रेशियो 1:2:1 होगा, ठीक सर। तो यहाँ पे अब बाबू जब सिंपलेस्ट रेशियो क्या था, कार्बन का एक एटम, हाइड्रोजन का एटम अनुष्का 2 एटम, फिर ऑक्सीजन का एटम बाबू अनुष्का 1 एटम। मतलब अब इसका बाबू इस मोलिकुलर फॉर्मूला का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? तो कार्बन एक हुआ है तो यहाँ पे C1, हाइड्रोजन 2 दो तो C2, ऑक्सीजन एक हुआ तो C1 हो जाएगा। तो 1 नहीं हम लोग लिखते, 1 नहीं लिखते हैं। तो ये CH2 किसका हो जाएगा? इंपेरिकल फॉर्मूला किसका? ग्लूको। ये आपको इंपेरिकल फॉर्मूला किसका बोला है ना? ये ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला किसका? ग्लूकोज का। मतलब क्या सर, इंपेरिकल फॉर्मूला लिखना रहेगा ना बाबू, तो मोलिकुलर फॉर्मूला लिख लेना, और उसका जो सबसे सिंपलेस्ट रेशियो होगा उसी को आप लोग क्या करना बाबू, है ना, जो मोलिकुलर फॉर्मूला से सिंपलेस्ट रेशियो निकाल के या फिर उसका फॉर्मूला लिख दोगे, आपका इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। नहीं कुछ समझ में आया? देखो आगे कृतिका समझो। जैसे बाबू मान लो आपका पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, क्या सर? हाइड्रोजन, ये सब ज्यादा आता नहीं है ना, आपको सबसे ज्यादा यूज होगा कंपाउंड के नाम लिखे लगे। जैसे H2O2 है, तो ये क्या है सर? मोलिकुलर फार्मूला। क्या है? मोलिकुलर फार्मूला है ना, किसका? आपका बाबू मोलिकुलर फार्मूला किसका है? H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब इसका कहेगा इंपेरिकल फार्मूला लिखे के लिए, तो कैसे लिखेगा? कुछ करेगा, हाइड्रोजन एटम में कई एटम? 2 एटम। ऑक्सीजन का एटम? 2 एटम। तो 2:2 का बाबू सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा होगा? सोचो, 2:2 का सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा होगा? ये 2 मार के क्या बने? 1:1 है ना। मतलब क्या होगा बचेगा? अरे 2:2 का सिंपलेस्ट 1:1 होगा, मतलब हाइड्रोजन आइटम क्या हुआ? वह एगो। ऑक्सीजन आइटम क्या एगो, तो H2। तो ये क्या हो गया? इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया किसका सर? H2O2 का, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का, बस। और कुछ नहीं करना था इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला में करना क्या रहता है, जो भी मोलिकुलर फॉर्मूला है ना, उसमें जो भी आइटम है उस आइटम को सिंपलेस्ट रेशियो में लिख लो, है ना। और लिखने के बाद जो फॉर्मूला तैयार होगा उसी को क्या कहोगे? इंपेरिकल फॉर्मूला कहोगे। और थोड़ी इसमें कोई रॉकेट साइंस है ना। ठीक बाबू, इसमें और कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है ना। ठीक सर, यहाँ तक समझ में आ गया है ना। किसी का भी आप लिख सकते हो, किसी का भी आप लिख सकते हो बाबू, है ना। जैसे मान लो C6H6 होता, शांति से समझना, कहेगा C6H6, C6H6 है, तो ये किसका होता है? हमको नहीं पता सर, छोड़ दो, कोई कंपाउंड वगैरह होगा। C6H6 किसी का नाम होगा, ऐसे इसको हम लोग बेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजीन कहते हैं ना। ऐसे हम लोग इसको क्या कहेंगे? बेंजीन कहेंगे, है ना। ठीक। तो अब ये मोलिकुलर फॉर्मूला बाबू शुरू थी। अब इसका इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे लिखा था? कार्बन का एटम 6 एटम, हाइड्रोजन का एटम 6 एटम, तो 6:6, 6 का रेशियो कितना होगा? 6:6 कितना होगा? 1:1 हो जाएगा। अरे 6 डिवाइडेड बाई 6 आएगा तो मरेगा, तो 1:1 है ना बने रहिए। ठीक। तो अब बाबू कहेगा बेंजीन का इंपेरिकल फॉर्मूला लिखने के लिए, तो सिंपल क्या लिखेगा? कार्बन एक एटम बचा ना जी, तो C1 लिखेगा। हाइड्रोजन का एटम बचा, एगो बचा, तो H1 लिखेगा। अब 1 लिखा हुआ नहीं जाता, अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए इसको क्या लिखेंगे? CH लिखेंगे। तो ये इंपेरिकल फॉर्मूला है, किसका है सर? बेंजीन का है। मतलब आपको इंपेरिकल फॉर्मूला लिखना एकदम आसान है कि नहीं, है ना। सिंपली कुछ नहीं करेंगे, जो भी आइटम उसमें है स्वराज बोला, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो, आपका काम बन जाएगा। मतलब क्या सर, यहाँ से बाबू एगो हम बाबू एक कंक्लूजन नहीं निकाल सकते क्या सर? क्या सर, शांति से समझना है ना। यहाँ से वो बाबू, है ना, कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि रिलेशन बिटवीन मोलिकुलर फॉर्मूला मेकर फॉर्मूला। क्या सर? क्या सर, शांति से समझना है ना। देखो क्या बाबू, मोलिकुलर फार्मूला में भोला, अगर n से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वही मेरा क्या बन जाता? इंपेरिकल फार्मूला। कुछ नहीं समझ में आया? जैसे समझो, जैसे ग्लूकोज है ना भोला, या बाबू मान लो चीनी ले लो। क्या ले लो? चीनी ले लो, शांति से। तो चीनी का फार्मूला क्या होता है सर? C12H22, यही होता है ना। हाँ सर। और O11 होता है। ठीक। अब इसका बाबू सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा? कोई नहीं कटेगा जी। अरे बाबू शांति समझना। जैसे ये क्या आ गया सर? मोलिकुलर फार्मूला हो गया। अब इसका आइटम का सिंपलेस्ट रेशियो लो, तो 12 आइटम, 22 आइटम और 11 आइटम। इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा? कोई ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करता है? हमको कोई ऐसा नंबर बताओ बाबू जो 12 को भी डिवाइड करे, या बाबू 22 को भी डिवाइड करे, 11 को भी डिवाइड करे। ऐसा कोई नंबर है सर? कोई तो नहीं है सर। 11 लीजिए ना। अरे 11 11 22 को 12 को थोड़ी डिवाइड करेगा।
दो लो ना तो दो 12 को डिवाइड करेगा, 22 को डिवाइड करेगा, ठीक। मतलब क्या सर, मोलकुलर फॉर्मूला बोला आपका आपका बाबू, और इसका इंपेरिकल फॉर्मूला तो यही तो सबसे सिंपलेस्ट रेशियो में बात समझ में आता है। इससे सिंपल इसको नहीं कर सकता कोई। ऐसा नंबर लो ना बाबू जो मेरा 12 को भी डिवाइड करे, 22 को भी डिवाइड करे, 11 को भी डिवाइड करे। है कोई ऐसा नंबर? नहीं है सर, है ना। तो यही मेरा क्या बाबू सिंपल फॉर्म है, इससे सिंपल नहीं ना होगा। तो इसका जो मोलकुलर फॉर्मूला बाबू है ना, और इसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला बनेगा बाबू भला क्या बाबू, है ना बाबू निको, दोनों क्या बचेगा, सेम बनेगा, दोनों क्या बनेगा, सेम बनेगा, है ना। हाँ सर, आगे समझना, है ना। तो बाबू कोई भी आइटम का अगर मोलकुलर फार्मूला देल है तो उसको सिंपल, जो भी आइटम है उसमें नंबर ऑफ जो आइटम है उसको सिंपलेस्ट रेशियो में लिख दो, आपका ये इंपेरिकल फार्मूला हो जाएगा। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं। ऐसा अपना वीडियो नहीं ऑन होगा जी, कूट देंगे पकड़ के सपना। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, ठीक। मान लो ग्लूकोज है, शांति से समझना, C6H12O6, ठीक। तो इसका रेशियो कितना, 6 12 6 है। तो इसका वन अगर रेशियो वन निकालो कितना होगा, 1:2:1। मतलब अब आइटम आपका क्या तैयार हुआ, शांति से समझना। अब तैयार हुआ CH2O। मतलब क्या बोला, इसका जो बाबू आपका बाबू जो ग्लूकोज है, इसका जो बाबू मोलकुलर इंपेरिकल फार्मूला होगा कितना होगा, CH2 होगा, ठीक। शांति से समझना। मतलब मोलकुलर फार्मूला इंपेरिकल फार्मूला में क्या रिलेशन है सर, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये जो मोलकुलर फार्मूला बोला, इसी में बाबू पुनः 6 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे सब आइटम में, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, C6H12O6 बाबू मनीषा साहू, तो ये वाला आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना। इसी में बाबू सब में क्या करो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सब में जब 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वाला आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं सर, अरे CH2O है ना जी, इसी में क्या करो, हमको 6 से सब में डिवाइड किया, सब में बाबू 6 से डिवाइड किया ना जी, हाँ सर। तो अगर इसी में CH2O में 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो C6H12O6 हो जाएगा। मतलब मोलकुलर फार्मूला में बाबू एन से, है ना, एन की जगह कुछ भी नंबर हो सकता है, एन से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे बाबू तो मेरा क्या बन जाएगा, आपका इंपेरिकल फार्मूला में एन से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या बन जाएगा, मोलकुलर फार्मूला बन जाएगा। शांति से समझते चलना, तो वही लिखल है। मोलकुलर फार्मूला क्या होगा बाबू, एन इंटू इंपेरिकल फार्मूला। मतलब जो भी मोलकुलर फार्मूला है ना बाबू, उसको आप किस नंबर से डिवाइड कर रहे हो, है ना। तो अगर आपको इंपेरिकल फार्मूला दे देगा और उसमें बाबू क्या मल्टीप्लाई करोगे कि भला आपका क्या आ जाए, मोलकुलर फार्मूला आ जाए, है ना। जैसे CH2 है तो किसका है आपका बाबू, ग्लूकोज का। तो इसमें कितना मल्टीप्लाई करोगे, तो सोचो 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका मोलकुलर फार्मूला आ जाएगा, है ना। तो यही एक बेसिक सा यूज है, बेसिक सा क्या बाबू रिलेशन है मोलकुलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला, है ना। समझ में आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो उतना टेंशन नहीं लेना, ये सब कभी कोई आता नहीं। अब आपको आएगा क्या बाबू कि मोलकुलर फार्मूला लिखोगे कैसे, ये सीखना बाबू, स्वराज बोला हाउ टू, हाँ है ना, ये सीखना हाउ टू राइट बाबू मोलकुलर फार्मूला, है ना, फार्मूला कैसे राइट करोगे ये आपको सीखना, है ना। ठीक, ठीक सर, इसको अब आपको सीखना। तो हम कुछ कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबू, शांति से सुनना है ना, पहले समझ लेना है, उसके बाद आपको लिखना है, ठीक। तो इसके लिए बाबू आपको जितना लिखाएं बाबू, वैलेंसी वगैरह और कंपाउंड का बाबू, है ना, जो भी नाम वगैरह वो याद होना चाहिए, तब आपको बन जाएगा नहीं ना। याद है नहीं सर, याद है तो निगेटिव वाला नहीं याद है। नहीं याद है तो ढूंढेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ बाबू नेक्स्ट बोला, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलकुलर फॉर्मूला स्वराज, डिटर्मिनेशन बाबू ऑफ मोलकुलर फॉर्मूला। है ना। हाँ सर, देखो क्या है बाबू, जैसे क्या बोला, दो चार को एग्जांपल लेते हैं ना बाबू। जैसे आपको कहेगा बाबू पहला नंबर एग्जाम्पल, है ना, सोडियम क्लोराइड का कहेगा नाम लिखे लगे, क्या लिखेला, सोडियम क्लोराइड। आप समझना पहले, शांति से पहले समझ लो उसके बाद लिखना। कैसे लिखोगे, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है सर, है ना, ठीक। इसको शांति से समझते चलना, आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत की बात नहीं। ए सपना, ये वीडियो नहीं ऑन होगा जी, सपना,
ऐसा अपना वीडियो ऑन नहीं होगा, बोलिए। शैतानी करते हो, आके धुन देंगे। एक और बंद करो जी। अभी शिवेंद्र बाबू है ना, अभी उसके पापा रो रहे थे, भोला शैतान आता था, वो कितना शांत रहता था, उससे तो शांत बच्चे नहीं बाबू। लेकिन शैतान काका देखते रहता था, इसीलिए बाबू टर्मिनेट कीजिए। उसके पापा अभी उसको बोल रहे थे। नेक्स्ट बाबू, आप हो बाबू, सारे मेरा संस्कारी बच्चा है ना, भोला एकदम मन से पढ़िए, नहीं समझ में आता पूछो। सोडियम है सर, क्लोराइड है, कह रहा है इसका फॉर्मूला लिखने के लिए, तो कैसे लिखना, कैगो बाबू इसमें बाबू एलिमेंट है, सोडियम है सर, और क्या है, क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन है ना, सोडियम है भोला, और क्या बाबू, क्लोरीन है, क्लोरीन है बाबू, जोड़ के क्लोराइड बन जाता है ना। आपका सोडियम है भोला, अब बाबू यही बाबू क्लोरीन ही है, क्या इसको क्लोराइड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्लोराइड लिखे का मन है क्लोराइड लिखो, है ना। ठीक सर, शांति से समझ, सोडियम क्लोराइड। ठीक, सोडियम का सिंबल क्या होता है सर, Na। क्लोराइड का सिंबल क्या होता है सर, Cl। यही बताया ना, ये लिख लेना, पहले जो भी कंपाउंड का नाम लिखने का है उसका आपको नाम याद होना चाहिए। तो सोडियम का क्या होता है, Na। क्लोराइड का क्या होता है, वो स्वराज Cl होता है। नेक्स्ट बोला, सोडियम को बाबू वैलेंसी इसका, इसके बाद क्या लिखना है, वैलेंसी लिखना। ये वैलेंसी, सोडियम की वैलेंसी 1 और क्लोरीन की वैलेंसी कितना, 1। वैलेंसी तो बतैले हैं, है ना। ये क्या चीज है बाबू, ये आपकी वैलेंसी है, क्या बाबू, वैलेंसी है ना। और ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है भोला, या सिंबल कह सकते हैं बाबू, सिंबल कहो, है ना कृतिका। ठीक बोल। अब बाबू क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, 1 को इसके साथ, एक कर वैलेंसी एक कर साथ, और इस सोडियम का वैलेंसी इसके साथ, मतलब क्या बनेगा बाबू, इसके यस का नीचे Na E1 यहाँ आएगा, Na1, और Cl E1 यहाँ जाएगा, Na1 Cl1। तो 1 जनरली लिखने में अच्छा नहीं लगता है ना, 1 अच्छा नहीं लगता, इसीलिए सिंपली हम जब भी दोनों चीज सेम रहेगा तो उसको सिंपल में लिखना है ना, सिंपल फॉर्म में। तो ये क्या होगा, NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होगा सर, NaCl। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है स्वराज, आगे सुनो। जैसे आपको मैग्नीशियम क्लोराइड कहेगा, है ना। हाँ सर, शांति से समझना बाबू, मनीषा। जैसे क्या कहेगा बाबू, मैग्नीशियम क्लोराइड कहेगा, है ना। हाँ सर, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, डरेगा नहीं, डरना है, डरेगा काला बच्चा, मैग्नीशियम लिखेगा और क्या लिखेगा, क्लोराइड लिखेगा, शांति से दम। मैग्नीशियम क्लोराइड दो वर्ड से बना ले, बोला मैग्नीशियम आप प्लस किससे, क्लोराइड से। अब आपको वैलेंसी बताए थे मनीषा साहब, बोले शुरू थी, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, क्लोराइड की वैलेंसी 1। ठीक, तो इसका पहले सिंबल लिख लो। मैग्नीशियम को कैसे सर, Mg से, क्लोराइड को कैसे सर, Cl से, है ना। हाँ सर, शांति से समझ के चलना। ठीक बोला। अब बाबू क्या होगा, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितना, 2, क्लोराइड की वैलेंसी कितना, 1, है ना। हाँ सर, अब इसका वाला इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका वाला इसमें और इसका वाला इसमें, करोगे ना। इस क्लोरीन का वैलेंसी यहाँ और मैग्नीशियम का वैलेंसी यहाँ, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा बाबू, Mg1 बाबू मनीषा सरफराज, ICl2। तो 1 नहीं हम लोग लिखते, सुंदरता में खराबी होता, अच्छा नहीं लगता 1 लिखना। तो इसको क्या लिखोगे, MgCl2, मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला बनेगा, MgCl2 बनेगा। तो आपको 10th में ये सब आएगा, तो वहां पे टीचर आपको नहीं बताएगा कि कैसे बना, है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू, जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड, है ना। अगला क्या बाबू, एल्यूमिनियम, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, मन से पढ़ना, बाद में लिखना जी, एल्यूमिनियम। बाबू इस पे भी हमको बाबू डाउट जाता है, एगो रौनक पे भोला, कि नहीं रौनक, ये भी बाबू मामला गड़बड़ाते रहता है ना रौनक, नहीं क्या भोला।
जो बच्चा जितना बाबू रहता है उतना ही शैतान रहता है। एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम लिखेंगे सर और क्लोराइड लिखेंगे, है ना। ठीक, ठीक सर। एल्युमिनियम की वैलेंसी कितना सर? 3 हो, 3। तो एल्युमिनियम को पहले सिंबल लिखना Al, क्लोरीन के सिंबल Cl। एल्युमिनियम की वैलेंसी बाबू में अनुष्का 3, सारा चीज लिखा है मैं। क्लोरीन का 1, एक कर वैलेंसी यहाँ और एक कर वैलेंसी क्लोरीन के पास। तो यही बनता है बाबू, क्या बनेगा Al1, ये फर्दर क्या बनेगा बोला Al1 और Cl, 3 यहाँ जाएगा तो Cl3। तो 1 अच्छा नहीं लगता है, तो ये जो बन जाएगा AlCl3 बन जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा मनीषा साहू, आसानतनी AlCl3। तो ये सब डरना नहीं है। नेक्स्ट बोला, जैसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड कहेगा, है ना। ठीक सर। टेट्रा का वैलेंसी पता नहीं। अरे शैतान, टेट्रा मीन्स 4 होता है, टेट्रा मीन्स क्या होता है, 4 होता है ना। या छोड़ रहा है, क्या कहेगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, है ना। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा मीन्स 4 होता है, क्लोराइड समझना शांति से। क्योंकि यहाँ पे बाबू आपका क्या बनेगा, यहाँ पे तो ट्रांसफर होता है, ये आपका बाबू शेयरिंग से बनता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, है ना। हाँ तो कार्बन है, खाली क्लोरीन लिखेंगे, कार्बन है क्लोराइड करना। तो कार्बन का सर सी सर, क्लोराइड का सर Cl सर, समझते चलना बोले। कार्बन को हम लोग C से, क्लोराइड को Cl से। कार्बन की वैलेंसी 4 सर, क्लोरीन की वैलेंसी 1 सर, एक कार्बन और क्लोरीन 4 पे जाएगा। मतलब क्या बनेगा अनुष्का शांतनी श्रुति, Cc4 बनेगा। सी, अरे कार्बन 1 है ना, जितवन लिखो ClCl4 बनेगा। कार्बन हो गया CCl4 बनेगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बाबू, CCl4 हो जाएगा। इतना लिखो, आगे समझाते हैं। तो इसमें आपका यूज क्या होता है समायरा, है ना, बोलिए। आपका वैलेंसी बाबू और नेम ऑफ, है ना, सिंबल ऑफ एटम। आगे लिखिए, जिसको नहीं समझ फिर से समझाते हैं। सर इसमें टेट्रा के इसमें क्या, इसमें तो कुछ नहीं है टेट्रा। ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड आगे पढ़ाया जाएगा आपको। टेट्रा मीन्स 4 होता है ना बाबू, जैसे ट्राई मीन्स 3 होता है, डाई होता है, पेंटा 5 होता है। तो यहाँ पे 4 को कार्बन, इसलिए उसको नाम रख दिया गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड वगैरह। सर तो इसमें पॉली एटॉमिक नहीं होता? अरे मेरे लाल, आपको बेसिक जब पहला चैप्टर पढ़ा रहे तो वहाँ पे पॉली एटॉमिक के टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल नहीं बताए थे जी, मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक, पॉली एटॉमिक, जिसमें एक है ना बाबू 3 या 3 से ज्यादा आइटम रहेंगे, उसको पॉली एटॉमिक कहोगे। तो फिर सारा पीछे वाला नहीं लिखी है, आते हैं तो अभी ढूंढते हैं। ला बाबू वीडियो ऑन करो जी, ला वीडियो ऑन करो बाबू। सारा लिखा हुआ है ना स्वराज बाबू? यस। हाँ बोला, तैयार रहिए बाबू। याद भी, हाँ बाबू स्वराज बाबू, याद भी होना चाहिए सारा सर, बाबू। सर हाँ जी, अब 9 बजे वाले क्लास में ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं। हाँ ट्रायंगल शुरू किए हैं, पढ़ लेना शैतान। तो इतना दिन से कहाँ था जी? सर सर हम कल ही देखे सर, कल का वीडियो हम देखे हैं सर, जो पढ़ा है कल का वीडियो देखे हैं ट्रायंगल का। आज हम ज्वाइन करेंगे सर, ट्रायंगल पढ़ना है थोड़ा। कल क्लास वाला 9। सैटरडे वाला वीडियो देख लेना, ट्रायंगल वाला, ठीक है ना। हम हाँ लोग सर, सर संडे को देख लिया सर, आपको देखा था सर, ट्रायंगल पढ़ा रहे, देख लिया सर क्या बोला सर? आए जी, वीडियो आज भेजे तो सैटरडे को कैसे देख लिया जी? सर कल को सर, संडे। कल भेजे हैं वीडियो जी? सैटरडे को या क्लास नहीं है तो संडे को रात को दिखाऊं सर। चलो लिखो जल्दी। सर कौन क्लास का पढ़ा रहे हैं ट्रायंगुलर से ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर?
सिमिलरिटी पढ़ना, आपका भी नहीं पढ़ना, क्लास 10 का ट्रायंगल चल रहा। काल आप पढ़े जब पर वीडियो देख लेना बाबू, नहीं को तब आएगा समझ में। जल्दी लिखो, नेक्स्ट बाबू, जल्दी करो बाबू। लिख सर ली बाबू। मेरा फोन अभी स्विच ऑफ हो जाएगा। क्या बाबू लाइट नहीं है जी? सर एक्चुअली मैं घर से बाहर हूँ, परेड प्रैक्टिस के लिए फील्ड गई थी और वहां से 6 बजे आई और देखा फोन तो चार्ज ही नहीं है इसमें। तो अभी घर पे नहीं हो बोले? नहीं सर। कृतिका बोली। चलो नेक्स्ट बाबू, आगे अब हम लोग समझते हैं। जैसे आपको कहेगा अमोनियम सल्फेट या सोडियम सल्फेट कहेगा, तो आप थर थर कापो। कहेगा सोडियम सल्फेट, तो क्या फॉर्मूला होगा? है ना, सब बच्चा वाला था, क्या था? बच्चा वाला था, है ना जी। ठीक। जैसे आगे बाबू इसमें आप क्लोरीन में क्या हो सकता है? जैसे बाबू कैल्शियम क्लोराइड कहेगा, पहले इसी में और हम लोग देख लेते हैं बोला, है ना। उसके बाद आगे आते हैं, कैल्शियम क्लोराइड क्या फॉर्मूला होगा? जल्दी लिखो जी मनीषा साहब, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम की वैलेंसी लिखो, क्लोरीन की वैलेंसी लिखो, जल्दी लिखो। कैल्शियम किससे सर? कैल्शियम से सर, और प्लस किससे सर? आदित्य बाबू क्लोराइड सर। कैल्शियम की वैलेंस सिंबल कितना सर? Cl सर। क्लोराइड का कितना सर? Cl। कैल्शियम की वैलेंसी 2 सर, Cl की वैलेंसी 1 सर। एक कर वाला यहाँ, एक कर वाला यहाँ। सर कैल्शियम का नंबर पर आता है सर इसका एटॉमिक नंबर? कैल्शियम का 20 होता है। नेक्स्ट बाबू, तो ये क्या बनेगा सपना? Cl2 बनेगा, है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आता है। मैं, है ना बाबू, पोटेशियम क्लोराइड कहेगा तो डरेगा जी, यही सब तो आगे यूज होता बाबू, ये सब बहुत यूज होगा। पोटेशियम क्लोराइड कहेगा तो डरेगा, डरना नहीं है। पोटेशियम क्या बोला? क्लोराइड क्या? क्लोराइड। पोटेशियम की वैलेंसी सिंबल के, पोटेशियम को किससे? के से, क्लोराइड को Cl से। ठीक सर। पोटेशियम की वैलेंसी 1, क्लोराइड के 1, तो इसीलिए क्या बनेगा? K1C1। तो अल्टीमेटली एक कर यहाँ पे बाबू, एक कर यहाँ पे, ये तो अच्छा क्या लग बनेगा? KCl बन जाएगा। तो पोटेशियम क्लोराइड का क्या होगा बाबू? याद रखना, KCl होता है। कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2 होता है ना। तो ये सब आपको आगे यूज होंगे नेक्स्ट क्लास में, तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं पाना करने से आ गया। लिखो, फिर टोटल इरेज करेंगे। सर आज अभी नहीं लिख रहे हैं अभी। जल्दी लिखिए। इसमें वैलेंसी खाली याद करेंगे बस। वैलेंसी याद है श्रुति? श्रुति, यस सर याद है। अच्छी बात है। आदित्य ऑन करो वीडियो जी, स्माइल ऑन करो बाबू, आदित्य बाबू ऑन करो, लब शैतान ऑन करो जी। नेटवर्क अच्छा नहीं चल रहा है। शैतान नेटवर्क में अनलिमिटेड डाटा जी, नेटवर्क नहीं। स्माइल ऑन करो, बोली वाईफाई स्माइल लगे फिर भी इसका नेटवर्क। सेजल नहीं आई जी? अच्छा आकर बैठी हुई है, लग गया वाईफाई सेजल? सेजल बोली लगा जी? नहीं सर अभी नहीं। रिचार्ज करवाई जी? नो सर। तो कैसे चल रहा है जी? वाईफाई भी नहीं लगाई, मोबाइल रिचार्ज भी नहीं करवाई, तो चल कैसे रहा? बोले हमको भी मैजिक होता बाबू, हम भी जुगाड़ करेंगे, पैसा बचेगा। सर अब आज बात- तक के था। आज तक था, चलो अच्छी बात है। तो सर 6 नंबर नहीं बताइएगा। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। जिसको नहीं समझ में आया फिर से हम लोग समझेंगे। सर रुक भैया का वाईफाई पासवर्ड ले लो।
जल्दी करो। आदित्य बाबू ऑन करो जी। स्वराज बाबू अभी रडार पे है, उसके पापा जी बाबू कंप्लेन कर रहे थे। देखो शिवेंद्र शैतान था, ऐसा ऐसा ये सब खतरनाक खतरनाक काम करता है नहीं बच्चा सब बाबू। अपनो जाएगा, गार्जियन को भी लेके जाएगा, हम सब भी सबके साथ जाएंगे। नेक्स्ट बाबू। हाँ जी। आगे सर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बाबू लिखो जल्दी से, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आगे बहुत यूज होता है 9th 10th में, है ना। हाँ सर, जल्दी लिखो। पूछते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सर क्या। हाइड्रोक्साइड सर 6 होगा। सर। अरे 6 बाबू, 6 नीचे है ना जी, 7 नंबर हुआ ना जी, 6 होगा। सर हाइड्रोक्साइड क्या है? लिखवे नहीं क्या, क्लास नहीं क्या था बाबू। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोला, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सारा चीज लिखाया हुआ है आपको, है ना। बत, हाँ। नेक्स्ट बाबू, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोले, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जल्दी से लिखो। 9 नंबर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जल्दी करो मनीषा साहब, वो स्वराज बोला। इसके बाद हम लोग मैथ शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे, मैथ शुरू करेंगे। क्या सर? इसके बाद हम लोग मैथ पढ़ेंगे, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। आगे बाबू, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं सर अभी। नंबर सिस्टम पढ़ते रहो। हाँ बाबू, आप लोग का बाबू कल फ्री हो जी, कल से आ जाओ बाबू, लेट करने से क्या फायदा, एक सप्ताह के लिए आ जाओ जी, 3 से 3:30, सबसे बढ़िया आया जो आया। इसमें बाबू बहुत सारा जैसा बच्चा वो एक्सपोनेंट वाला गलत कर रहा है, निक्को तो का टाइम ही नहीं है। कौन आएगा, सेजल आ जाना, मनीषा हो ना बाबू, अनुष्का आ सर जाओ। हाँ जी। सर 3:30 अवे करते हैं। अच्छा ठीक है, तो बाद में कभी वही किया जाए। तो 3:30 बजे आएगा करते हैं। अच्छा ठीक है, तो आपको बाद में कभी पढ़ा दिया जाएगा। आपको भी आ जाना है लक्ष्मी। लक्ष्मी कै बजे स्कूल से आती हो जी, है लक्ष्मी कै बजे आती हो जी। 2 बजे। हाँ तो 3 आधा घंटा, ठीक है, ज्यादा नहीं, एक आध सप्ताह चलेगा। एक्सपोनेंट वाला बच्चा सब गलत करता है, -1 के पावर 1 1 ये सब गलत करता है। आए आपको भी रोशनी कै बजे आती हो जी। इसमें बाबू एक्सपोनेंट वाला तो मेरे सही में जाता है। एक्सपोनेंट बाबू जिंदगी भर यूज होगा, आप क्लास 6 में पढ़ो, 10 में पढ़ो, 11 में पढ़ो, सब जगह आता है। -2 के पावर, जैसे -2 के पावर -2 के पावर मान लो -3 हो जाएगा, है ना। तो ये सब इससे खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे। तो आधा घंटा में यही सब बताएंगे। मनीषा आ जाना, स्वराज बाबू फ्री हो ना जी, स्वराज है यस स्वराज। सर। यस हाँ। सर सर। टाइम सर, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अच्छा आपको फिर कभी देखेंगे बाबू, दिक्कत क्या बोला, अब आगे टाइम कहाँ करोगे, 4 बजे के बाद इस सबके पास टाइम ही नहीं है जी, है ना। चूंकि बाबू 3:30 से 4 ऑलरेडी वो बच्चा वाला क्लास चलता है, 3:30 से 4 में बच्चा वाला चल रहा है। हम लोग तो आप ही लोग की सेवा देते देते मर रहे हैं दिन भर, फिर सेम चीज सुबह भी पढ़ा रहे हैं, है ना। तो आप लोग आधा घंटा पढ़ लेना, आधा घंटा बचपन सब पढ़ता है बाबू, छोटकन सब लोग रहता है ना। तो कल सारा बच्चा आ जाएगा, लाभ उब का जरूरत नहीं है, बिट्टू उट्टू का ना जरूरत है, इस सबको। जो पुरानका बच्चा है, उसको जरूरत नहीं है, नयका कोई सब स्वराज वगैरह को बाबू बहुत प्रॉब्लम होता है। मनीषा हो गई, कृतिका हो गई, आ जाना कृतिका, समझी बोली। आपका भी बाबू मैथ गड़बड़ है जी, कृतिका कहाँ गई, चल गई जी। शैतान उसका मोबाइल बंद हो गया, अब उसको फोन करके बोलना पड़ेगा। चलो ठीक है। हाँ बाबू शांतनी, आप भी आ जाना, बोले शांतनी, समझी जी। ऐसा 2.5 घंटा पढ़ेंगे, पढ़ लो ना जी, क्या दिक्कत है। ठीक है सर, देखेंगे। देखना क्या जी, आना है बाबू। सोडियम का क्या होता है मनीषा, Na। हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, OH। सोडियम की वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1। अच्छा लिखवाए थे। ठीक, हाँ सारा लिखा, ई वाला यहाँ और ई वाला यहाँ। तो Na1OH1, तो Na1OH1 को क्या लिख सकता है, NaOH लिख सकता है।
मतलब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, NaOH बनेगा, याद रखना सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझा स्वराज? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है सर, क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। MgOH2। OH2 नहीं पढ़ते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। मैग्नीशियम का क्या सर, Mg, हाइड्रोक्साइड का क्या बोली, OH। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितना, 2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1, 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे OH के पास में। इसको क्या पढ़ेंगे सर? सिंबल क्या बनेगा, MgOH के होल 2 पढ़ना, MgH2 पढ़ोगे मतलब सिर्फ हाइड्रोजन होगा, ये 2 वैलेंसी OH के पास जाता है, सिर्फ खाली H के पास नहीं जाएगा, ध्यान देना। अरे शैतान कहीं भी बाबू मान लो x + y है, अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना था, ब्रैकेट यूज करता है ना जी, यस सर। उसी प्रकार बोला, ये जो 2 जाएगा दोनों पे जाएगा ना जी, तो दोनों पे कैसे, ब्रैकेट करके लिखना मनीषा, सही नुस्खा, नहीं तो गलती हो जाएगा। MgOH के होल 2 पढ़ोगे कैसे, MgOH के होल 2। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, डरेगा जी, नहीं डरेगा। एल्युमिनियम का सर, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एल्यूमिनियम है बाबू स्वराज, है ना, एल और हाइड्रोक्साइड है। LHOH2 का होल ट्वाइस OH, LOH2 का होल। बाबू हाइड्रोक्साइड का बाबू OH, है ना, हाँ सर। एल्युमिनियम की वैलेंसी कितना बाबू, 3 बाबू सेजल, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1, ये यहाँ एल्युमिनियम के पास भेजा, 3 OH के पास भेजा, मतलब क्या बनेगा, AlOH के होल 3, एल्युमिनियम हो जाएगा 3 OH पे जाएगा ना जी, तो OH के होल 3 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा, है ना। तो तो इसको एल्युमिनियम थ्राइस। थ्राइस इसको नहीं पढ़ते, वो कार्बन बाबू वैलेंसी बाबू कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, इसीलिए वहां पे थोड़ा सा है, और बाकी कुछ नहीं। AlOH के होल 3 क्या होगा स्वराज, AlOH के होल 3 होगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोचो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा, कैल्शियम का बाबू, Cl। अब Ca डायरेक्टली कैल्शियम हो गया सर, हाइड्रोक्साइड का क्या लिखेगा, OH लिखेगा, कैल्शियम का Ca लिखेगा। कैल्शियम की वैलेंसी 2 सर, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 सर, एक यहाँ आएगा बाबू श्रुति, 2 वहां जाएगा, मतलब क्या फॉर्मूला बन जाएगा, कैल्शियम CaOH के होल 2 बन जाएगा, है ना, हाँ सर। ठीक, तो ये आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा मनीषा। समझी बाबू अनुष्का, ए अनुष्का हाँ बोली, सर। लिखिए। ऐसा होता नहीं बाबू कि समझाते तो बच्चा नहीं समझ में आता, बच्चा को तो अच्छे से समझ में आ जाता, बातें शैतानी सब याद नहीं रखता। सर काय बाबू अभी आपका टाइम हुआ जी, पहले से आके हल्ला करते हो जी। सर ये कौन सा सब्जेक्ट है? अरे आपका नहीं बाबू, आप अपने टाइम पे आइए ना जी। नेक्स्ट बाबू जल्दी लिखो जी। वो कृतिका आ गई, उसका मोबाइल बाबू स्विच ऑफ हो गया। सुजीत गेम खेले लगा जी, नहीं सर। नहीं तो बंद कैसे हो गया जी, वाईफाई है सब चीज है, वो तो बंद कैसे हो गया जी। नहीं पता सर कब होगा, तब से तो बैठा ही हुआ हूँ। वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो बाबू। अभी वो शिवेंद्र बोला बाबू ऐसी था, फिलहाल वो आपसे भी खतरनाक बाबू, शैतानी सब करता। नेक्स्ट जल्दी लिखो जी। सर हो गया। लेकिन सपना सर रुक नेक्स्ट जाइए। जल्दी करो, ये जल्दी करो। रो रही मनीषा, काले रो रही, बोली नहीं समझ में आ रहा जी। नहीं सर, आ गया। आ गया, कल बाबू आप लोग को 3 बजे आ जाना बाबू, सारा बच्चा को, नहीं आओगे तो ढूंढ देंगे, क्योंकि वो एक्सपोनेंट के बिना जिंदगी अधूरा है, समझा स्वराज, उसके बिना बाबू जिंदगी अधूरा सर नहीं हो पाएगा। है। आपको
में कभी पढ़ाएंगे तो आप अभी बेसिक आपका तो बाबू था, क्लियर करो, वो भी हो जाएगा। अभी तो आपका प्लस माइनस में दिक्कत होता है बाबू। जिसका जिसका छूटेगा तो फिर कभी दिया जाएगा डोज जी। थोड़ी समय पार। गुड इवनिंग सर। भाई सदान, सोडियम सल्फेट क्या है सर? ये सब बहुत यूज होता है। क्या है? सोडियम सल्फेट। सोचा की होगा। देखो सोडियम का क्या होता है सर, सोचो। एन सोडियम Na होता है। सोडियम लिखेंगे भोली और सल्फेट लिखेंगे, तो सोडियम का क्या होगा? Na होगा। सल्फेट का SO4 होता है, लिखा है आपको। सल्फेट है ना बाबू, सल्फाइड सारा लिखा है। ठीक सर। सोडियम की वैलेंसी 1 होता है, सल्फेट का 2 होता है। सोडियम कटायन है ना, तो हमेशा देखना पहले वाला हमेशा कटायन होता है। कोई भी कंपाउंड में बाबू जब पहला हो हमेशा कटायन वाला आएगा, प्लस वाला आएगा, और सेकेंड एनायन वाला आता है। करो क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 को सोडियम के साथ भेजो, 1 को सल्फेट के साथ भेजो, तो फार्मूला क्या बनेगा? Na2 बन जाएगा। सोडियम के पास 2 आ जाएगा और SO4 बन जाएगा। 1 आएगा तो 1 लिखो चाहे नहीं लिखो। हाँ सर, तो फार्मूला क्या होगा बोला ना? सर एक डाउट है। Na2SO4 का डाउट है जी? सर खाली एन, सर इसका होल पर लगेगा सर, एन पर होल ट्वाइस में लगेगा। अरे शैतान है दम, यहाँ पे सोडियम एक के है क्या मैंने जी? वहां पे OH ऑक्सीजन हाइड्रोजन अलग एलिमेंट था, पढ़े हुए नहीं। यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन अलग है, यहाँ Na बताओ N किसका होता है? यहाँ Na एक के एलिमेंट है, यहाँ N। हाँ बाबू सपना बोलो जी। सर मेरा मोबाइल बंद होने वाला है, 2% है। हाँ तो आके ढूंढते हैं, सर समझा जी? बताइए, नहीं समझ में आया। शांति से सुनेगा तो ना समझ में आएगा। वहां बाबू OH पे होल 2 लगाया तो ऑक्सीजन था और हाइड्रोजन है, तो ये ऑक्सीजन एटम हो गया, दोनों अलग अलग खानदान है ना जी। आई हाँ एन, तो ये ने सिर्फ सोडियम को ही Na से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 गो है, तो 2 गो है, तो इसीलिए यहाँ होल 2 लगाए। समझा? यहाँ OH का होल 2 इसीलिए लगाए थे प्रीवियस में, क्योंकि 2 गो था। यहाँ ओ सोडियम, सोडियम का सिंबल Na है, कोई 2 गो नहीं है। अच्छा समझ में आ गया। नेक्स्ट बोला 12 नंबर। जैसे क्या बाबू, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट क्या होगा? कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? सोचो सोचो, जल्दी सोचो। मैग्नीशियम का क्या होता है बाबू? Mg। मैग्नीशियम का क्या होता है? Mg होता है। और सल्फेट है, क्या है? सल्फेट है। मैग्नीशियम का है Mg, सल्फेट का है SO4। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, सल्फेट की भी 2। अब यहाँ पे समझना बाबू, कृतिका, अनुष्का, शांतनी, श्रुति, जो भी बच्चे हो, यहाँ 2 ना हो गया जी। हाँ सर, तो जब सेम नंबर है ना तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना। अभी तक तो बाबू दोनों अलग अलग आ रहा था, यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ ऐसे इसको नहीं लिखना, गलत हो जाएगा। कैसे सर? एक कर वैलेंसी यहाँ और एक कर वैलेंसी यहाँ, ऐसे गलत हो जाएगा। Mg2 और SO4 के होल 2, क्योंकि दोनों में सेम सेम रेशियो ना बाबू, तो ये 2 कैंसिल होकर सिंपल फॉर्म में लिखना। कैसे लिखना? सिंपल फॉर्म में। मतलब क्या सर? ये 2 बाबू, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, 2 है, कैंसिल होकर 1 1 बचेगा, तो कैसे लिखना? MgSO4 लिख। अगर मतलब सेम वैल्यू काट के करेंगे। जैसे मान लो 3 3 आपका, 3 3 सेम रहेगा, सेम चीज रहेगा तो काट देना, तो सेम चीज रहेगा काट दोगे, जब काट दोगे 1 1 बचेगा, तो Mg के साथ 1, सल्फेट के साथ 1, GSO4 होगा। लिखो इसको। उस समझ में आ गया। तो ये याद करेगा। गुड इवनिंग लिखिए, सर। गुड इवनिंग सर। 1 2 को सर देते भोल बी। आज। नेक्स्ट बाबू, सोडियम मैग्नीशियम सल्फेट के जैसे कैल्शियम सल्फेट रहेगा 13 नंबर।
क्या हो कैल्शियम बनाना है, कैल्शियम सल्फेट, क्योंकि अभी हमको आप लोग का टेस्ट वाला अल्लाह नहीं जी पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट है। चेक नहीं की सर अभी किसी का। अरे आधा का चेक हुआ है बाबू, जैसे आपका हुआ है और किसका किसका हुआ, बैच एफ वाला का पूरा हुआ है। सबसे ज्यादा किसको मिले? ये सर दोनों दुए टाइम बचे तब ना जी, संडे को 1 मिनट चैन नहीं रहता है बाबू। संडे को चल गया कतरी सराय कूटे लगे तो दिन भर तो उधर ही लग सर बर्बाद हो जाता, आप ही लोग के सेवा देते देते बर्बाद होता है। गुड इवनिंग सर। अच्छा ठीक है, ये 2 बना के भी भेजो बाबू। अभी तुरंत। हाँ सर तो आप इसमें